ये रोजी कौन है? मुझे नहीं पता यार। ए, सच सच बता। अरे सच कह रहा हूँ ना, ये नाम जिंदगी में पहली बार रोजी पहले सुना भी नहीं है यार। फिर तूने उसे रोजी नाम से क्यों पुकारा था? मैंने कहा ना मुझे नहीं पता यार। पक्का हॉलीवुड फिल्म से ये नाम चुराया होगा और पीकर तूने अनजाने में उसके सामने वो नाम बोल दिया। ऐसी हरकतें लड़कियां बर्दाश्त नहीं करती। शिट, अब क्या करूं? देख, इतने सालों के स्ट्रगल के बाद तुझे फिल्म बनाने का मौका मिला है। पहले तू उस पर कॉन्सेंट्रेट कर, स्क्रिप्ट को खत्म करके अपनी फिल्म शुरू कर। लाइफ में लड़कियां तो बहुत सारी मिल जाएंगी। टेंशन में है ना वासु? टेंशन, ये शब्द बहुत ही छोटा है। एग्जैक्टली फीलिंग्स बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये 10 साल का सपना है और पूरे 1 साल की मेहनत। ब्रो, शो खत्म हो गया। हे बॉस, एक्सक्यूज मी, आपको फिल्म कैसी लगी? मस्त है, मुझे बहुत पसंद आई। हिट है भाई। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। कांग्रेट्स। हे ब्रो, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये डायरेक्टर है भाई, अपनी फिल्म सुपर हिट है, ब्लॉकबस्टर, क्लाइमेक्स तो कमाल का था भाई। एक सेल्फी भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, चलो आराम से चलते रहो, आगे बढ़ो आराम से। सब लोग सेल्फी लो ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। अबे बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? तेरी फिल्म हिट हो गई है। वासु, मुंबई से मुझे कॉल आई है। बॉलीवुड के प्रोड्यूसर विशाल ने हमारी फिल्म देखी, वो हिंदी रीमेक बनाना चाहते हैं। वाह, और वो चाहते हैं कि उनकी फिल्म भी तुम ही डायरेक्ट करो। क्या सच में? बॉलीवुड फिल्म? दिस इज क्रेजी। भाई ये सच में बहुत किस्मत वाला है। तू कामयाबी की लंबी ऊंचाई पर जाने वाला है यार। लेट्स सेलिब्रेट। ओपन दिस पोर्टल मैन। Welcome to all of you. Well, I'm super excited and happy to introduce a South Indian sensation, Mr. Vasudev, to the Hindi cinema. I must say that his last film was a super duper blockbuster hit. सही कहा ना? Well, we are about to make it now in Hindi. बैकग्राउंड ये इंडस्ट्री का नहीं है। He is nobody. I've got some more great news to share with all of you. We are going to be making 2 more new high-budget films with him. मिस्टर वासुदेव। हाँ मिस्टर वासुदेव, आपके ऊपर अरेस्ट वारंट है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। अरेस्ट वारंट? क्या? चलिए। सर, बट मेरी गलती क्या है? मुझे पता चलेगा। Sir, I am calling this announcement off. हमारे जमाने में हमारे डायरेक्टर्स खून पसीने की मेहनत से सफल हुआ करते थे। उसने मुंबई में हमारी इज्जत नीलाम कर दी। क्या नाम है? वासु, उसी ने। फिल्म देखने के बाद मुझे लगा कि इसकी कहानी मैंने कहीं सुनी है। मैं डायरेक्टर की जालसाजी के बारे में नहीं जानता। अब किसी की पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता था। और मैंने वासु के एग्रीमेंट में ये मेंशन किया है कि किसी भी लीगल मैटर का जिम्मेदार वो होगा। The brain can generate 4 kinds of wave: delta, theta, alpha and beta. And each of this state. हाँ पापा। बेटी कीर्ति, वो
शॉर्ट फिल्म का डायरेक्टर याद है ना, उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। न्यूज़ देखी तुमने? वासु ना? हाँ वासु, उसे अरेस्ट किया। पर क्यों? फिल्म के कॉपीराइट केस में उसे अरेस्ट किया गया है। मैं न्यूज़ लिंक तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। ओह, मैं बाद में कॉल करती हूँ। भाई कोई अच्छा एडवोकेट हो तो प्लीज मुझे बताओ ना भाई। भाई एक फिल्म डायरेक्टर का केस है। हाँ वो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। अरे नहीं भाई, वो बहुत अच्छा आदमी, उसे फंसाया जा रहा है इस केस में। ओके भाई, अगर कोई अच्छा लॉयर मिले तो प्लीज मुझे फोन करना। ओके ओके बाय। ये पद्मावती है, माय कजिन। ओह, हमारी फैमिली एक दूसरे को पसंद नहीं करती, हम अक्सर आपस में झगड़ते हैं। फिर तो मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट है। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, थोड़ी मदद कीजिए ना मैम। 300 पॉइंट अल्कोहल है। कौन इतनी पीता है जरा बताओ। जज ने अगर तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाय पद्मावती, कैसी हो तुम? इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। आंटी अंकल कैसे हैं? मुझे नहीं पता, काफी दिनों से उनसे मिली नहीं। मैं काफी दिनों से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही थी पर मिल ही नहीं पाई। जब तक कोई केस नहीं होता तब तक मेरे कोई रिश्तेदार मुझसे मिलने नहीं आते हैं। तो बताओ क्या काम है तुम्हें? मैंने बताया था ना, वासु मेरा फ्रेंड है, वो फिल्म डायरेक्टर। हाँ हाँ, यस यस यस, मैंने न्यूज़ में देखा था। प्रेस मीट में उसे अरेस्ट किया गया है ना। तुम्हारा फ्रेंड है ना? सो सैड। देखिए मैडम, हमें आपसे हेल्प चाहिए। और तुम क्या करते हो? मेरी कॉफ़ी शॉप है मैम। तो तुम अपने कस्टमर्स को कॉफ़ी पिलाकर उनसे बिल भरवाते हो या फिर फ्री में कॉफ़ी पिलाते हो? लेता हूँ, ऑफ कोर्स बिल लेता हूँ। मैं समझ गया, ऑफ कोर्स आप बिल बता दो, मैं पे कर दूंगा जो भी होगा। श्योर, पर पहले मैं अक्यूज से मिलना चाहती हूँ। वो पुलिस स्टेशन में है, चलिए ना प्लीज। सही कहा था, इससे ज़्यादा मिलना हानिकारक है। हाय वासु, आई एम पद्मावती, योर लॉयर। हाय, व्हाट्स हैपनिंग? मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है? इंडिया के लार्जेस्ट पब्लिकेशन हाउस कंपनी में से एक एसआर पब्लिशर्स ने तुम्हारे खिलाफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस किया है। मेरे खिलाफ? उन्होंने आरोप लगाया है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट और तुम्हारी फिल्म उनकी तेलुगु और बंगाली बुक से कॉपी की गई है। व्हाट? नॉनसेंस। मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है। आई विल कम टू द पॉइंट। अगर तुम कोर्ट का समय बचाते हुए अपना गुनाह कबूल कर लोगे तो तुम्हारी सजा थोड़ी सी कम हो सकती है। ये कोई मर्डर या रेप केस का गुनाह तो है नहीं, तो तुम्हें 6 महीने की जेल होगी, तुम्हें कोई फाइन भरना पड़ेगा और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। तो मैं आरोप मान लूं? आपसे किसने कहा कि मैं आरोपी हूं? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, बस। मैं किसी बुक से कॉपी नहीं करता हूं। वो कहानी मैंने खुद लिखी है। 2 साल पहले तेलुगु राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड भी की थी। मेरे पास उसका प्रूफ है। ये बुक्स 50 साल पहले पब्लिश हो चुकी हैं। एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी है। अरे, कहानी कॉपी करने से पहले उसके कैरेक्टर्स का नाम तो बदल देते, इतना तो सेंस होना चाहिए था। नाम तक सेम रखा है। 5th क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि तुमने कॉपी की है। देखिए, ये बार बार कॉपी की है ऐसा मत कहना। मैंने ये किताबें कभी पढ़ी नहीं है, जबकि मैं किसी बंगाली को जानता तक नहीं। डॉक्टर्स या लॉयर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। आप मेरी लॉयर हो या मेरी ओपोनेंट लॉयर हो? आप मुझे दोषी क्यों साबित करना चाहती हैं? मैंने कॉपी नहीं की, समझ में नहीं आता है आपको? हेलो, हेलो बोला। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। हमें कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि तुमने कॉपी नहीं की है। एक लॉयर की हैसियत से आप ये बात प्रूव करो। प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं। सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है। आप केस छोड़ दो, किसी और को अपॉइंट कर लूंगा। ओके, गुड लक। ओके, बाहर में जाओ। अरे यार, पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैं उसे नहीं झेल सकती। कोई और लॉयर ढूंढ लो।
एक नंबर का जिद्दी इंसान है वो। लेकिन हुआ क्या? इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ दीदी, ही इज़ रियली इम्पोर्टेंट टू मी, मान जाइए ना। अच्छा, कौन है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एनीवे, नॉट इम्पॉर्टेंट। देखो, मैं उसे मैक्सिमम बेल तो दिलवा सकती हूँ, लेकिन ये केस मैं नहीं ले सकती। उसके ऑपोजिट जो लॉयर लड़ रहा है वो है कृष्णमूर्ति। वो कोर्ट को टेनिस कोर्ट समझता है। उससे केस जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं तो अपने ऑफिस में उसकी फोटो लगा कर रखती हूँ। लेकिन क्यों? ही इज माई इंस्पिरेशन। मेरा एम्बिशन है कि किसी दिन उनकी तरह मैं भी एक लॉयर बनूँ। मैम, अगर आप उनके जैसा बनना चाहती हैं तो पहले एक लॉयर बनके उन्हें हराना होगा, और ये केस आपके लिए वही मौका है। प्लीज एक बार इस बारे में सोचिए। Copyright case OS number 234 of 2021. Complainant SR Publisher accused on Vasudev Ghanta. Yes, proceed. योर ऑनर, माई क्लाइंट SR पब्लिशर्स इस देश के जाने माने पब्लिशिंग हाउस के मालिक हैं। इन्होंने देश साहित्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है योर ऑनर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द इशू हियर इज वासुदेव नाम के इस शख्स ने मेरे क्लाइंट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसका नाम अस्तित्व है, विच इज अ बेस्ट सोल्ड नॉवल, आरोपी ने कहानी को पहले स्क्रिप्ट में बदला और फिर उस पर फिल्म भी बना डाली। दैट इज नॉट ऑल योर ऑनर। इन्होंने 2 और किताबों को मिलाकर एक नई स्क्रिप्ट कॉपी की और बॉलीवुड के एक प्रोडक्शन हाउस को बेच दी। मिस्टर वासुदेव 1970 के दशक में अपने खास लेखन के जरिए देश का सम्मान बढ़ाने वाले और इन कहानियों के एक लेखक थे, एक महान बंगाली तेलुगु राइटर श्याम सिंघा रॉय। कहानी की ओरिजिनल कॉपीज और वासु की कॉपीराइट स्क्रिप्ट को मैं कोर्ट में सबमिट करना चाहूंगा। प्लीज। Your Honor, it is a colorable imitation of the original with the sole purpose of deriving profits. It's a direct infringement of 3 novels which are copyright properties of my client SR Publishers. So now on behalf of my client under section 63 of the Copyright Act 1957, I hereby demand that वासु को 5 साल की सजा दी जाए और पेनल्टी के तौर पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जाए और इस कहानी से फिल्म का जो प्रॉफिट हुआ है उसका 50% शेयर मेरे क्लाइंट को कोर्ट के जरिए पहुंचाया जाए। That'll be all for now, Your Honor. Thank you so much. डिफेंस, आप अपना पक्ष रखिए। अपना आरोप मान लेना, ठीक है? इम्पॉसिबल। योर ऑनर, ये एक फॉल्स एक्यूजेशन है। मेरा क्लाइंट इस एक्यूजेशन को नहीं मानता। वी प्लीड नॉट गिल्टी। माई क्लाइंट इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कोर्ट ने दोनों की स्क्रिप्ट को वेरीफाई किया है। 98% सेम कंटेंट। बिना कॉपी किए सेम कहानी कैसे लिख सकते हैं? आई डोंट बिलीव इट्स अ कोइंसिडेंस। इसे आरोपी साबित करने के लिए प्राइमरी एविडेंस ही कोर्ट के लिए काफी है। देन हाउ डू यू डिफेंड एंड प्रूव योर इनोसेंस? सर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे मुमकिन हुआ, पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने किसी किताब से ये स्क्रिप्ट कॉपी नहीं की। मेरी कहानी मेरी कल्पना है। अगर आप चाहते हैं तो मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करवा लीजिए। What? No, 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 no. ये कोई मूवी थोड़ी ना है। इस तरह लाई डिटेक्शन टेस्ट अप्रूव नहीं होता। क्या करूं? What are you saying? Your Honor, यहीं करवा लेते हैं, सभी का टाइम बच जाएगा। Let's go ahead with the lie detection test. डिफेंस? That is the request from the defense, sir. ओके। सेक्शन 45 सिलेक्शन ऑफ एविडेंस के मुताबिक कोर्ट फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को आदेश देती है कि मिस्टर वासु की लाई डिटेक्शन की जाए। मिस्टर वासु झूठ नहीं बोल रहे हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने टेस्ट के जरिए इसे सच माना है। योर ऑनर, लाई डिटेक्शन टेस्ट को सिर्फ कोलैबोरेटिव एविडेंस माना जाता है, कंप्लीट एविडेंस बिल्कुल नहीं। आई एम श्योर द डिफेंस इज वेल अवेयर अबाउट दिस।
लाई डिटेक्शन टेस्ट को चीट करना नामुमकिन नहीं है योर ऑनर, पर आरोपी अभी भी इस केस से अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया है और तब तक मिस्टर वासुदेव के खिलाफ चार्जेस बिल्कुल जायज हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, मुझे अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए टू लुक डीप इनटू द इशू एंड गैदर मोर एविडेंस। आई आल्सो रिक्वेस्ट फॉर एन अनकंडीशनल बेल फॉर माय क्लाइंट। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट टू द अनकंडीशनल बेल। ओवररूल्ड। मिस्टर वासुदेव की अनकंडीशनल बेल को मंजूरी दी जाती है और कोर्ट डिफेंस को हुक्म देती है कि वो आने वाले 3 दिनों में फर्दर एविडेंस पेश करें। अंटिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ऐसा किया होगा। अरे आजकल के फिल्म मेकर खुद की इंस्पिरेशन के नाम पर आसानी से दूसरों की कहानियां चोरी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की बेल नहीं होनी चाहिए। ये शर्ट तुम पर जच रही है। इसे पहनने के बाद ही मैं अरेस्ट हुआ। थैंक यू। हेलो, बेल तुम्हें मेरी वजह से मिली है। पहले मुझे थैंक्स कहो। पहले मुझ पर भरोसा करना होगा, उसके बाद थैंक यू कहूँगा। तुम पर भरोसा कैसे करूं? तुम्हारी कहानी तो एग्जैक्ट उस कहानी जैसी है। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, दोनों सेम कैसे हो सकती हैं। जरा वो बुक्स दिखाना तो। श्याम सिंघा रॉय। एसआर पब्लिशर्स में एसआर का मतलब सिंघा रॉय ही होगा। मैंने इस फैमिली पर स्टडी की है। श्याम की मदर तेलुगु और फादर बंगाली थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। वेस्ट बंगाल में सेटल थे। श्याम के 2 भाई और थे और सबसे छोटा श्याम सिंघा रॉय ही था। वेस्ट बंगाल के खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट के कालिकापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये कोलकाता के फेमस राइटर बने और सामाजिक कार्य करने लगे। 1977 के बाद इनके बारे में कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शायद उनकी मौत हो चुकी थी, पर कोई नहीं जानता कि उनकी समाधि कहाँ है। 1985 में उनके बाकी दोनों भाई एक मेजर कार एक्सीडेंट में मारे गए। उनके मरने के बाद उनके बच्चे ही आज तक ये कंपनी चला रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हारे खिलाफ ही केस किया है। इस बुक में पेंटिंग्स के अलावा श्याम की और कोई फोटो कहीं नहीं है। उनकी मदर तेलुगु थी और इसीलिए श्याम भी तेलुगु भाषा में काफी एक्सपर्ट थे और उन्होंने ये बुक्स भी तेलुगु में ही लिखी। वासु, हाँ? तेरे कान से फिर से खून बह रहा है। खून क्यों आ रहा है? कभी कभी ये अलग जोन में चले जाता है और फिर ये सब कुछ भूल जाता है। जब भी ऐसा इसके साथ होता है तब कान से खून बहता है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था क्या? अक्सर होता रहता है। जब हमारा झगड़ा हुआ था तब ऐसा हुआ था। एक बार जब ये स्क्रिप्ट लिख रहा था, शूट के दौरान भी हुआ था, कई बार और भी। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि इसके साथ ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। वो क्या है कि पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान ये ठीक से सोता भी नहीं था। Strange. Yes, ma'am. I really think something is wrong with him. What do you think? इस ब्रह्मांड में जितने राज हैं, उतने ही इंसान के मन में भी हैं। उनमें न जाने कितने सारे ऐसे राज दफन हैं, किसी को नहीं पता। ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज एन ओशन फुल ऑफ सीक्रेट्स। तो फिर वासु का सीक्रेट जानने के लिए क्या करना होगा? We can try clinical hypnosis on him. Hypnosis? Yeah,
हिप्नोथेरेपी के जरिए ब्लैकआउट्स के दौरान वासु के दिमाग में क्या है ये जानने का एक चांस है। ओके मैम, एंड वन फाइनल रिक्वेस्ट। ये एक सेंसिटिव केस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसे आप ही पूरा करें। श्योर। Our brain cells are declined by 23%. Excuse me. Yeah. उसकी बेल हो गई है। उसने लाई डिटेक्शन टेस्ट भी पास कर लिया है। चाचू, ये शाम की कहानी है। हाँ चाचू। सिट। हाय वासु, हमारी बातचीत के जरिए मैंने तुम्हारे ब्लैकआउट एक्सपीरियंस की तारीख नोट की है। वासु, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रोसीजर नाउ। Just relax. Take a deep breath in. Inhale and exhale all your worries out. Follow my voice and look at the monitor. ये बुक तुम्हारी लाइफ है। तुम्हें पता है आज तारीख कितनी है? August 17। क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हें अरेस्ट किया गया था? लास्ट थर्सडे। तुम्हारी फिल्म कब रिलीज हुई थी? जुलाई 7। वासु, थोड़ा और अतीत में जाते हैं। क्या तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट की रजिस्टर्ड तारीख याद है वासु? October 19। और उस दिन क्या हुआ था वासु? मुझे अगले दिन स्क्रिप्ट सबमिट करनी थी। मैं बहुत थक चुका था, इसलिए क्लाइमैक्स पूरा नहीं कर पाया। सिर में बहुत दर्द हो रहा था, मुझे थकान हो रही थी, मेरा पूरा शरीर भारी हो रहा था। और फिर? कम ऑन वासु, याद करो, कोशिश करो। उसके बाद क्या हुआ था वासु? क्या किया तुमने? ट्राई हार्ड वासु, यू कैन डू इट। रोजी। रोजी? रोजी कौन है? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? मेरी पत्नी।
वासु, वो मेरी पत्नी है। क्या रोजी ने ही तुम्हें ये बंगाली किताबें दी थी? तब ये किताबें पब्लिश नहीं हुई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? हम किस सन की बात कर रहे हैं? 1969 या तुम्हारा नाम क्या है? श्याम सिंह रॉय। बहन पानी दो ना, मेरा काम चल जाता। क्या हुआ? भीख मांगने से बेहतर तो ये है खुद जाके पानी भर लो। हम कुएं के पास नहीं जा सकते हैं ना? कुएं ने मना किया है क्या? या तो फिर बारिश का इंतजार करो या खुद बरसने की शुरुआत करो। श्याम, ये एक शूद्र है, ये इस कुएं का पानी कैसे ले सकता है? मतलब? वो नीची जाति का है। तब तो फिर ये पानी भी हमारे पैरों के नीचे से आता है। वो नीच जाति का है। तो क्या इसे प्यास नहीं लग सकती? पानी पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता। और ये आदमी इसी गांव में पला बढ़ा और इसी धरती का निवासी है, और इसी धरती का अनाज ये भी खाता है जो आपके बच्चे खाते हैं। लेकिन ये अछूत है। फिर ये जिस धरती पर चलता है आप लोग उस पर क्यों चलते हो? जिस हवा में ये सांस लेता है उसमें आप क्यों लेते हो? बंद कर दो। जमीन, हवा और पानी जीवन को चलाने वाले स्रोत होते हैं। जब वो जाति प्रथा का पालन नहीं करते तो आप कौन होते हैं जात पात में भेद करने वाले? ये पुराना भारत नहीं, स्वतंत्र भारत है। ओहो, अंबेडकर साहब आ गए। ये विचार कहानी में लिखना, सभी पढ़ लेंगे। पर अगर तूने पानी को हाथ भी लगाया ना तो तेरी झोपड़ी जला देंगे और जिंदा खाल खींच लेंगे तेरी। हमें माफ कर दीजिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, माफ कर दीजिए। अब ये कुआं भी अछूत हो गया है। ये इसका हुआ। जिसे प्यास लगी है वो पानी ले जाए, जिसे जात पात से मतलब है वो प्यासा रहे। इसकी झोपड़ी के करीब जाने से पहले
इतना याद रखना कि मुझे तुम्हारा मकान पता है। खबरदार। बहुत बढ़िया, शाबाश जवान। बंधु, हमारे साथ आ जाओ। एक गोली सिर्फ किसी एक को मार सकती है, लेकिन एक कलम लाखों को जिंदा रख सकती है। वो पद्मा नदी घाट है। पद्मा नदी घाट। तुम्हारे पापा ने मुझे ये गाना तब सिखाया था जब मैं तुम्हारी उम्र का था। ऐसे ही गोद में बैठकर सीखा था। अब तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस बार तुमने क्या कर दिया श्याम? तुम्हारे भैया तुमसे बहुत नाराज हैं। मैंने क्या किया? कुछ किया? दादा भाई खड़गपुर से वापस आ रहे हैं, ध्यान रखना। सोनू, वो जो मर्जी तुम्हें कहे, पर तुम बात मत बढ़ाना। प्रसाद ले लो। इन पुजारियों से मत उलझा करो। आखिर बात क्या है? ये आज का मैटर है क्या, या कल वाली बात है, या परसों वाली? हाँ, इधर बैठ जा। तुझे एहसास है क्या आज तूने क्या किया है? हमारे परिवार को बेइज्जत कर दिया। उस अछूत को तूने उठा के कुएं के अंदर फेंक दिया। तेरा दिमाग खराब है क्या? वो लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। उस बारे में परेशान मत होइए भैया, मैं ये जगह छोड़ दूंगा। ये ऐसी जगह है जहां इंसान ही इंसान को प्रताड़ित करता है। मैं यहां नहीं रहूंगा। जाओ, जाके उन नीच लोगों से जुड़ जाओ और देश में नई क्रांति लाने का सपना देखो। अगर मैं शामिल होना चाहता तो जंगल में उनकी टुकड़ी का रास्ता खोज सकता था, पर मेरे सिद्धांत अलग हैं। तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारी किताबें जिंदगी में किसी के काम नहीं आने वाली हैं। इंसान के जीवन में सिद्धांत नहीं, स्वार्थ काम करता मानता है। हूं, स्वार्थ एक महान गुण है। परिवार की परवाह करना यह आपका स्वार्थ है, आसपास की दुनिया की परवाह करना मेरा स्वार्थ है। श्याम, उनसे नाराज क्यों हो? वो बड़े भैया हैं। मैं नाराज भैया से नहीं, इस समाज से हूं। यह समस्या सिर्फ इस गांव की समस्या नहीं, देश की समस्या है। एक साहित्य ही इस समाज में एक नई क्रांति ला सकता है। श्याम, मुझे जाना होगा, लिखना होगा। ये क्या सारी तैयारी करके बैठा है? किसी से बताना मत। मैंने 3 दिन पहले ही टिकट निकाल ली थी, हावड़ा मेल। अब अभी त्योहार चल रहे हैं, खत्म होने तक तो रुक जाओ। त्योहार अगले साल फिर आ जाएंगे, ये समय वापस नहीं आएगा। वैसे भी मैं तो नास्तिक हूं, रात में सबके सोने के बाद निकलूंगा। भाभी से बोल देना, वो रसगुल्ले पैक कर देंगी। श्याम, छोड़ दे इसे। अब ये खाली है, छोड़ दिया। अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही खत भेजना।
ও দাদা, মাঝি কোথায়? আজকে নবরাত্রি শুরু হয়েছে, সেও নিশ্চয়ই মন্দিরে গেছে সবার সাথে। दादा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं क्या? चलो चलते हैं। ताड़ाताड़ी एसो मेरा, पीछे और लोग आ रहे हैं, जल्दी आओ। तुम लोगों का नाच खूब भालो हुआ है। মা আমার সন্তানকে একটু আশীর্বাদ দিন। এসো এসো, তাড়াতাড়ি করো। दादा चलो ना। ये लोग सभी को अंदर क्यों ले गए? दादा, ये लोग बांग्लादेश से आने वाली देवदासियां हैं, देवताओं की पत्नियां। हम इन पर नजर नहीं डाल सकते, वरना उन्हें बंदी बना लिया जाता है। ये नृत्य के लिए आई थी और अब ये वापस मंदिर में चली गई। वैसे दादा, पता है क्या, ये अंदर कई तरह की सेवाएं देकर सबको खुश करती है। এই মেয়েরা, সবাই উঠে পড়ো, সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াও। মহন্ত এসে গেছেন। ওই মেয়েটা আচ্ছা শোন, ওকে তাড়াতাড়ি তৈরি করে নিয়ে আসিস, দেরি করলে না তুই শেষ। नृत्य बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मेरे साथ बाहर आ सकती हो? तुम्हारा नाम? ও মৈত্রী, চল যাই।
मैत्री। क्या बात है, अभी तक सोई नहीं? किस सोच में डूबी हो? शशि, पता है आज क्या हुआ? एक लड़के ने आज मुझसे बाहर चलने की बात कही। बाहर मतलब? बाहर मतलब मंदिर से बाहर। तू सच कह रही है? हाँ। तो तू जा रही है? मैं कहाँ जाऊंगी? हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। उसमें इतनी हिम्मत कैसे आई मुझसे बाहर जाने की बात की? मुझे लगता है शायद उसने हमें अपने जैसा साधारण समझा। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो उसी समय चली जाती। अच्छा, तू चली जाती? अगर किसी ने हमारी बात भी सुन ली ना तो सजा के तौर पर काल कोठरी में हमें बंद कर दिया जाएगा। चल अब सो जा। वैसे भी हम एक अजनबी के साथ आखिर कैसे जा सकते हैं?